बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बच्चों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बच्चे क्या, ये तो बड़े भी पसंद करेंगे। आज हम बनाएंगे आलू के बन कबाब, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और स्नैक टाइम पर भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बन कबाब बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून के बराबर जो है तो कड़ी पत्ता लिया है, 3 अदद हमने लौंग लिए हैं, 2 अदद हमने तेज़पात लिए हैं। तमाम स्पाइसेस को हमने यहाँ पर डाल देना है पैन में और इसको हमने कर लेना है 1 से 2 मिनट तक फ्राई। मसालों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन को हमने यहाँ पर सौते कर लेना है, जिसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। लहसुन की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए 7 अदद पोटैटोज़। आलूओं को हमने यहाँ पर बॉयल करके मैश कर लिया है, इसको हमने तड़के में मिक्स कर देना है। आलू को हमने तड़के में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद हरी मिर्च, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हमने रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। साथ ही हमने हस्बे जायका यहाँ पर नमक लिया है 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च लिए हाफ़ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस को हमने इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो स्पाइसेस कम भी कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैं स्पाइसेस ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप इनकी मिकदार कम कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको आलू के साथ मिक्स कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसको फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने स्पाइसेस को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। यहाँ पर हमने हरा धनिया और पुदीना मिक्स करके बारीकी से चॉप कर लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तेज़पात को हमने इसमें से निकाल देना है, क्योंकि इसका काम था फ्लेवर देना। फ्लेवर इसमें आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा कर देना है। आलू को हमने एक खुली सी प्लेट में फैला दिया, इसको हमने ठंडा करना है। साथ ही हम इसके लिए मज़ेदार सी कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप के बराबर बेसन लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला हमने यहाँ पर बैटर नहीं बनाना। बेसन का हमने इसको नॉर्मल बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप पकौड़ों वगैरह के लिए बनाते हैं। बैटर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया, आप देख सकते हैं कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमने इसको बनाना है। अब मैं इसके लिए डाल रही हूँ, अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ हरा धनिया और पुदीना। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से हमने इसको कर देना है मिक्स। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट हमने यहाँ पर बैटर रेडी कर लिया है। इसको हम करेंगे साइड पर, और जो आलू हमने रेडी किए हैं इसके अब हमने बना देने हैं कबाब। हाथों को हमने थोड़ा सा यहाँ पे करना है ऑयली। इस तरीके से हमने आलूओं को ले लेना है, इसका हमने बॉल बना देना है। बॉल बनाने के बाद हमने इसको कबाब की शेप दे देनी है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हमने बाकी के भी बना लेने हैं। बहुत हमने इसको मोटा नहीं बनाना, थोड़ा सा हमने इसको पतला बनाना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने तमाम जो कबाब हैं इसी तरीके से बना लेने हैं। आलू के हमने इस तरीके से कबाब बना लिए हैं। यहाँ पर जो बैटर हमने रेडी किया है इसमें हमने आलू का जो कबाब है इसको डिप कर देना है। इस तरीके से डिप करने के बाद हम इसको डालेंगे पैन में। इसी तरीके से हमने बाकी के भी बना लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसको हमने यहाँ पर पलट देना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम इसको पलट देते हैं।
दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। यहाँ पर हमें 1 से 1.5 मिनट लगा है इन कबाब को बनाने के लिए। तो चलिए अब इसको निकाल देते हैं। आलू के कबाब बनाने के बाद जो हमारे पास बैटर बच गया तो उसको हमने ज़ाया नहीं करना है। यहाँ पर हमने एक कप घी ले लेना है। इसके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता ये बैटर डालेंगे और इसको हमने फैलाते जाना है। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार हमारे पास यहाँ पर सेव तैयार हो जाएंगी। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। जो लास्ट में बैटर आपके पास बच जाता है उसको आपने इस तरीके से एक साइड पे डाल देना है। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है इसके नीचे। 30 सेकंड के लिए हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि ये अलग अलग कुक हो जाएं। 30 सेकंड के बाद हमने इस तरीके से इसको कर देना है मिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसन हमने इसमें डाला था वो अच्छी तरह से पक चुका है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर भी आ चुका है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पर बना रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च का फ्लेवर बन में बहुत अच्छा लगता है। एक यूनिक सी रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस फ्लेवर को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बेशक स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बड़ों को दे रहे हैं अपने घर में तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने मिर्चों को अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए आलू वाले बर्गर को असेंबल करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बन। फ्रेश बेकरी का बन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हमने बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। बन को काटने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे पुदीने की चटनी। सिंपली जैसे आप घर में बनाते हैं, दही और पुदीने की चटनी हमने बना ली है। इसको हमने इस तरीके से एक साइड पर स्प्रेड कर देना है। आप क्वांटिटी जो है तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको भर भर के लगा रही हूँ। इसके बाद हमने इसके ऊपर रख देना है आलू का कबाब। आलू और बेसन का जो हमने कबाब बनाया था वो रख देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे बेसन जो कि हमने फ्राई कर दिया था। बहुत ही क्रिस्पी इसका टेक्सचर है। खाने में आपको यकीनन बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर साइड पे हम डाल देते हैं। इसके बाद हमने जो मिर्चें फ्राई की थी उसको हमने बीच में से इस तरीके से आधा कर दिया है। उसको हमने इस तरीके से रख देना है। फिर हमने डालना है इसके ऊपर केचप। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद ये जो दूसरा बन है इसके ऊपर भी हम लगाएंगे पुदीने की चटनी और इसके ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से फैला देना है। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई किया हुआ बेसन। इस तरीके से हमने प्रेस कर देना है ताकि वो गिरे नहीं। फिर हमने इसको इसके ऊपर से रख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और टेस्टी बर्गर हमने यहाँ पर तैयार किया है। इसमें हमने कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में मौजूद होंगे। इसी तरीके से हमने बाकी के बर्गर भी बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू वाले बर्गर तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।